और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में NSAS राइफल, BGL लॉन्चर जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। गंगालूर क्षेत्र में DRG, STF, कोबरा 202 और केरिपू 222 वाहिनी की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी सामने आई है। बीजापुर में लगातार नक्सली इन दिनों सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और इसी एक्शन के तहत यहां पर मुठभेड़ हुई, 8 नक्सली ढेर हुए। मारे गए 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में NSAS के राइफल, BGL लॉन्चर जैसे कई हथियार बरामद किए गए। अभी तक सर्चिंग के दौरान लगभग लगातार सर्चिंग चलती रही और अभी चल रही है। उसमें 8 माओवादियों के शव हमें बरामद हुए हैं। साथ में इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार और BGL लॉन्चर और कई अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ जवान अभी पूरे जवान नहीं निकल कर सामने आए हैं, बट अभी ऐसे कोई जवान घायल नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगातार नक्सलियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ एक सफल ऑपरेशन का दौर 2024 से शुरू हुआ है, 2025 में भी वो अनवरत जारी है और ये वजह है कि उसी तारतम्य में एक और सफलता जवानों को मिली है, जिसमें गंगालूर एरिया के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 8 पुरुष माओवादियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। हालांकि फोर्स वहां से लौटकर वापस आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से जो हथियार बरामद किए गए हैं और जो जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया, तो ये पश्चिम बस्तर डिवीजन गंगालूर एरिया कमेटी और कंपनी नंबर 2 के मिलिशिया कंपनी के सदस्यों की जानकारी होना बताया गया, जो मारे गए माओवादी हैं। घटनास्थल से एक इंसास राइफल, 12 राइफल, BGL लॉन्चर जैसे अधिक अलग अलग हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पूरे मुठभेड़ में DRG के जवान और STF के जवान थे। 2 जवानों को हल्की सी खरोंच आई है, लेकिन वो उनकी स्थिति सामान्य है, जिनका इलाज बीजापुर में ही जारी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये PLG की कंपनी नंबर 2 और PLG प्लाटून और मिलिशिया कंपनी के भी सशस्त्र माओवादी हैं। शिनाख्ती होने के बाद सारी जानकारी निकल पाएगी कि जो मारे गए माओवादी हैं उन पर कितना इनाम था, कितनी बड़ी ये सफलता थी। लेकिन ये है कि लगातार जो सफलता का आंकड़ा है 2024 से जो शुरू हुआ था 2017, एक तरफ लगातार सफलता का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और अब फिलहाल शिनाख्ती की यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कितना बड़ा नक्सली था, कितना इनामी था और कितनी बड़ी ये सफलता मानी जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी जानकारी, जहां तंबाकू व्यापारी के घर GST विभाग का छापा देखने को मिला है। GST विभाग का डाकन दास सुंदरदास एंड कंपनी पर छापा। तो संजय आहूजा इस कंपनी के मालिक हैं। आहूजा के सरकंडा स्थित घर और फैक्ट्री पर भी छापामार कार्रवाई। तो वहीं कंपनी के लोगों से GST विभाग की टीम ने पूछताछ भी की है। GST चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में GST विभाग ने तंबाकू व्यापारी के घर छापामार कार्रवाई की। GST विभाग ने टाकन दास सुंदर दास एंड कंपनी की फैक्ट्री और मालिक संजय आहूजा के घर छापा मारा है। GST विभाग की टीम ने दस्तावेजों की जांच कर कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि GST चोरी की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की है। बढ़ेंगे आगे। इंदौर से खबर है, जहां ट्रैवल्स कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए RTO ने नौखला बस स्टैंड पर कई ट्रैवल्स कंपनी के ऑफिस सील किए हैं। RTO ने अलग अलग अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की है। कार्रवाई पर RTO प्रदीप शर्मा ने कहा है कि इंटर स्टेट चलने वाले यात्री बस के कागजात चेक किए जा रहे हैं। वहीं ट्रैवल संचालक सहित बसों को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए लाइसेंस कागजात नहीं होने पर भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। RTO प्रदीप शर्मा का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। और मुरैना से इसी बीच बड़ी खबर है, जहां ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। होटल की बुकिंग के नाम पर करता था ठगी। तो गोवा के कई होटल की बनाई थी फर्जी वेबसाइट। गोवा के कारावेला रिसोर्ट में धोखाधड़ी का आरोप है। तो कारावेला रिसोर्ट से 5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पणजी शहर की साइबर पुलिस ने दर्ज किया था केस। तो मुरैना के सिंगल बस्ती और जौरा रोड पर रहता था ठग। तो बड़ी खबर, मुरैना में होटल की बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ गोवा के पणजी शहर के साइबर थाने में
शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी की ठग ने गोवा के कई होटल और रिसोर्ट की फर्जी वेबसाइट बनाई थी। कारावेला रिसोर्ट से 5 लाख की ठगी करने का आरोप है। आरोपी मुरैना के सिंगल बस्ती और जौरा रोड पर जगह बदल बदल कर रहता था। पुलिस को शक है कि आरोपी ने 7 होटल और रिसोर्ट के नाम पर 50 लाख तक की ठगी की है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी मुरैना पुलिस ने गोवा पुलिस को दे दी है।